नेहा अग्रवाल। गुरुजी, करौली सरकार का एक वीडियो आया है जिसमें वो राधा रानी को मनगढ़ंत और काल्पनिक बताकर अपमान कर रहे हैं। राधा तो साधुओं की कल्पना है, कोई भी ऑब्जर्व देखिए, एक बात बताऊं, ये तथाकथित सरकार जिसमें एक आपके करौली सरकार, जिनको बोलने का तमीज नहीं है ना, जिसको वास्तव में किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं है। और मैं ये जितने भी इस टाइप के सरकार तथाकथित है ना जो आजकल ये है, इनमें मेरा बिलीव भी नहीं है। तो क्या होता है, जब व्यक्ति की इस तरह की महिमा गाई जाती है तो वो अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगता है, और उस वजह से क्या होता है कि वो इस तरह की बातें करता है। न इन्होंने वेद पढ़े, न इन्होंने पुराण पढ़े, न इन्होंने उपनिषद पढ़े। अगर पढ़े होते तो ये इस तरह की मूर्खों जैसी बातें नहीं करते, ठीक है ना। ये मूर्खों जैसी बातें, अब आपने कहा संज्ञान क्यों नहीं, इन पागलों के ऊपर संज्ञान क्यों? ऐसे 50 पागल रोज पैदा होंगे, किन किन पर संज्ञान लिया जाएगा? हमारा काम है कि उन सही लोगों के साथ चर्चा और संवाद किया जाए जो लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये तो पिछड़े लोग हैं, इन्हें श्री राधा के बारे में नहीं मालूम, इन्हें देवी भागवत पढ़ना चाहिए, इन्हें ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ना चाहिए, इन्हें अन्य पुराणों की चर्चा है जिसमें जाना चाहिए, तो उसमें पता पड़ जाएगा कि राधा कौन है। दूसरी बात, ये सब ये जादू टोटका वाले लोग हैं। एक दिन मुझे पता पड़ा इन्होंने श्री कृष्ण लड्डू गोपाल के लिए कुछ बोल दिया। तो कहने का मतलब है कि अंधे सनातनियों को ये समझना चाहिए अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कि ऐसे व्यक्ति जो भगवान के लिए अनर्गल बातें कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति पर चर्चा क्यों और ऐसे व्यक्ति के पास जाए क्यों। लेकिन सनातनी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतना लालची है कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी सुनने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करवाने को तैयार है। तो ऐसे अंधविश्वास से ग्रसित लोगों के कारण ऐसे करौली बाबा पैदा होते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं इसलिए वैल्यू नहीं करता क्योंकि ये पढ़े लिखे तो है नहीं, तो इनसे क्या बातें करें। इनको बोलने का तमीज नहीं है, इनको बात करने का तमीज नहीं है। फूहड़ता से भरे हुए, अज्ञानता से भरे हुए, दंभ से भरे हुए लोग हैं। क्या चर्चा की जाए इनके पास, और इन पे चर्चा करके अपना समय क्यों बर्बाद किया जाए।